फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल द एग्जाम्स मेड सिंपल। सो टाइम एंड वर्क भी हमारा फिनिश हो चुका है। नाउ विल कम टू वर्क एंड वेजेस। इस पे केवल एक ही वीडियो बनेगा बिकॉज ये बहुत छोटा सा टॉपिक है। मोस्टली आप इससे रिलेटेड सब कुछ पढ़ चुके हो। आपका ये जो टॉपिक है वर्क एंड वेजेस का, उसमें जो मेन कंसेप्ट रहेगा वो टाइम एंड वर्क और जो आपने रेशियो एंड प्रपोर्शंस में पढ़ा, इन दोनों को मिला के जो आपका कंसेप्ट रहेगा वो है, ठीक है। इसको बहुत ही इजी है। इसके लिए आपको रेशियो एंड प्रपोर्शन का और टाइम एंड वर्क का जो मिक्स आपका कंसेप्ट है उसी को यूज़ करना है। इसमें ऐसा मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई एक निश्चित तरीका होता है, कुछ भी कंसेप्ट आप पढ़ चुके हो वही है, तो मैं अगेन एंड अगेन आपको वो चीज़ नहीं बताऊँगी, ठीक है। बट येस, इसको कैसे करना है क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे। 4 से 5 क्वेश्चन इससे रिलेटेड हम करेंगे एंड उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर वर्क एंड वेजेस का आता है, वर्क एंड वेजेस का मतलब क्या होता है कि वर्क यानी जो आदमी काम करता है एंड वेजेस का मतलब होता है, हिंदी में समझिए तो जो तनख्वाह होती है, जो काम करने के बदले में इमोल्यूमेंट्स, मनी, पैसा जो दिया जाता है वो वेजेस कहलाता है। जैसे कहते हैं ना कि कितना वेजेस कितने हैं, मतलब मंथली वेजेस क्या है, या आप कभी बोलते होंगे कि भाई इस स्टेट का जो मिनिमम वेजेस है वो कितना है। इसका मतलब जो मिनिमम सैलरी है, आप सैलरी समझ लीजिए। तो वर्क एंड वेजेस आप इसको इजी लैंग्वेज में समझ लीजिए कि वर्क एंड सैलरी, भाई कितना काम हो रहा है, कितनी सैलरी। तो मेन इसमें हम पढ़ेंगे क्या। अब आप कहेंगे कि इसमें पढ़ने वाला क्या है, सैलरी है, वर्क है, पढ़ने वाला क्या है। तो देखिए, अब आपने टाइम एंड वर्क पढ़ा है, आप ये जान गए हो कि भाई एक ए है, दूसरा बी है, ए की कैपेसिटी। अगर मैं बोलती हूँ कि मैं किसी काम को 1 महीने में करती हूँ, 30 डेज में करती हूँ, बी कोई व्यक्ति है जो उसी काम को 25 डेज में करता है, ठीक है। मैं उसी काम को 30 डेज में करती हूँ, बी उसी काम को 25 डेज में करता है। इसका मतलब क्या हो गया, एक वर्ड मैंने आपको बताया इफिशिएंसी या कार्य क्षमता। हिंदी में इफिशिएंसी को क्षमता बोलते हैं। तो अगर मैंने जब आपको वो वर्ड बताया तो मैंने भाई ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि जिसकी इफिशिएंसी जितनी ज़्यादा है वो उतना जल्दी उस काम को ख़त्म कर लेगा, ठीक है। अगर मैं कहती हूँ कि मैं 30 डेज में किसी काम को फिनिश करती हूँ एंड एक ए कोई बंदा है जो उसी काम को 25 डेज में फिनिश करता है, इट मीन्स कि ए की इफिशिएंसी मेरी इफिशिएंसी से ज़्यादा है, ठीक है। यानी या ए और बी लीजिए तो ए की इफिशिएंसी बी की इफिशिएंसी से ज़्यादा है, आप ऐसा मान लीजिए, ठीक है। तो अगर आप कहते हैं कि अब ए की इफिशिएंसी कुछ और है, बी की इफिशिएंसी समथिंग डिफरेंट, ए की इफिशिएंसी बी की इफिशिएंसी से ज़्यादा है। अब किसी एक काम करने के लिए मैंने ए और बी दोनों को एक साथ लगा दिया, ठीक है। आप घर में आप नॉर्मली ये होता नहीं है, बट तो आप देखिए जब भी आप कभी कारपेंट्री का कोई वर्क करवाते हैं या पेंटिंग वर्क करवाते हैं तो वहाँ पे कई लोग मिल के काम करते हैं, कई लोग मिल के काम करते हैं। वहाँ पे क्या होता है कि इसको मतलब हम वहाँ पे ऐसा ये होना चाहिए कि भाई कोई आदमी वो फास्ट काम करता है, कोई दूसरा लेबर है वो स्लो काम करता है, तो उसमें इतना नाप तोल के नहीं देते हिसाब। लेकिन अगर गणित के हिसाब से करिए तो जिसकी आप वो मिल के काम करते हैं, तो जब काम फिनिश होता है तब तक वो सारे लोग काम करते रहते हैं। तो अगर कोई लेबर है, मान लीजिए 3 लेबर लगाए हुए हैं, तो तीनों की सैलरी क्या होती है, इक्वल देता है। जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो सैलरी इक्वल देता है, तीनों लेबर को इक्वल देगा। लेकिन 10 दिन में, जब 10 दिन वो काम चला है तो 10 दिन में तीनों लेबर ने मिलके काम किया है, उनमें से किसी एक लेबर की कार्यक्षमता बहुत ज़्यादा होती है। आप देखेंगे कि हाँ ये फास्ट काम करता है, अरे ये तो बहुत स्लो काम करता है। ये सुनते होंगे आप अपने दैनिक जीवन में भी, ये बातें आप सुनते होंगे कि ये तो बहुत फास्ट काम करता है, ये बहुत स्लो काम करता है। सैलरी इक्वल देता है क्योंकि उसको इतना मैथमेटिक्स उसको नहीं पता है कि अगर अकेले इसी काम को करवाएं तो कितना। लेकिन अगर हम यहाँ पे वही चीज़ें पढ़ेंगे कि अगर हमें ये पता है कि भाई ए कोई व्यक्ति है जो 8 दिन में किसी काम को फिनिश कर देता है, बी कोई व्यक्ति है जो 6 दिन में किसी काम को फिनिश कर देता है, ठीक है। अब दोनों मिला दिए गए और अगर उसी काम को मान लीजिए 3 दिन या 4 दिन में फिनिश कर रहे हैं तो उनको जो सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इक्वल नहीं होगा। अगर वो 4 दिन दोनों मिल के काम किए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर 1500 रुपए हैं तो 750 दे दिया।
ए क्योंकि ज़्यादा टाइम ले रहा है, अकेले अगर उसी काम को करता है तो ज़्यादा टाइम ले रहा है, यानी ए की इफिशियंसी कम है। बी उसी काम को अकेले करने में कम टाइम ले रहा है, इसलिए एक बी की इफिशियंसी ज़्यादा है। तो जिसकी इफिशियंसी ज़्यादा होगी, जो ज़्यादा इफिशियंट होगा, उसको सैलरी ज़्यादा मिलेगी, उसका वेजेस ज़्यादा रहेगा, एंड जो लेस इफिशियंट होगा उसको वेजेस कम रहेंगे। सो हियर विल डिस्कस अबाउट कि उसको अगर आप मैथमेटिक्स के हिसाब से जाते हैं, डोंट डू एज अ कॉन्ट्रैक्टर, और ये कि भाई उनके पास इतने गणित के सवाल इतने वो रहते नहीं, कंसेप्ट वो नहीं जानते हैं। लेकिन अगर आपको ये पता हो कि भाई इसकी इफिशियंसी इतनी है, बी की इफिशियंसी इतनी है, तो भाई अगर बी की इफिशियंसी ज़्यादा है, वो ज़्यादा फास्ट काम कर रहा है, ए स्लो काम कर रहा है, तो बी को सैलरी भी ज़्यादा मिलनी चाहिए, वेजेस भी ज़्यादा मिलने चाहिए। तो यहाँ पे हम वही चीज़ें पढ़ेंगे कि किसको कितना वेजेस मिलना चाहिए बेस्ड ऑन देयर इफिशियंसी ऑफ वर्क। So here what we will discuss कि based on the ratio of their efficiencies, जो उनकी कार्य क्षमता है, जो उनकी इफिशियंसी है, based on that कि भाई ये इतने % ज़्यादा इफिशियंट है तो उसकी सैलरी ज़्यादा होनी चाहिए। तो आप अगर कोई मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपीज़ दे दिए गए हैं, 10 दिन तक कोई काम चला है, ए की इफिशियंसी आपको दे दी गई है, बी की इफिशियंसी दे दी गई है, तो उनके वेजेस को आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये आपको पता लगाना है, वो हम आज यहाँ पे पढ़ेंगे। एंड उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें आपने जो रेशियो एंड प्रोपोर्शंस में पढ़ी हैं उसको रिवाइज करा दूं। तो मैंने आपको बोला था कि मान लीजिए ए और बी की जो इनकम का रेशियो है, ठीक है, इनकम ऑफ ए एंड बीज इनकम, अगर मैं बात करती हूँ बीज इनकम की अगर बात करती हूँ, तो इनका अगर रेशियो मुझे A/B दिया है, A/B दिया, इसका मतलब ये नहीं होता है कि ए की इनकम ए है, बी की इनकम ये नहीं होता, मैंने आपको पहले बताया था। दिस इज रेशियो ऑफ देयर इनकम, दिस इज रेशियो ऑफ देयर इनकम्स, ठीक है, अनुपात है इसका। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अब मैं आपसे कहती हूं कि अगर टोटल इनकम आपको मैंने एक क्वेश्चन भी दिया था, कई क्वेश्चन हमने किए भी थे, कि मैंने आपको एक अमाउंट दिया था सम 1500, 1600, 2000 कुछ भी मानिए, मान लीजिए मुझे टोटल अमाउंट सी दिया है, ठीक है, और इनकी इनकम का रेशियो ये है, या इनको इस रेशियो में बांटना है, यानी इस सी अमाउंट को इस रेशियो में बांटना है ए और बी के बीच में। तो आप बताइए मुझे ए को कितना मिलेगा एंड बी को कितना मिलेगा। तब मैंने आपको बताया था कि इस रेशियो का मतलब होता है कि अगर कोई अमाउंट ए प्लस बी है तो ए को A/A+B मिलेगा और बी को B/A+B मिलेगा, ठीक है। ये आप जानते हो कि भाई इसको ऐड कर दिया तो इसमें इसको इतना मिल रहा है, ठीक है। A+B अगर कोई अमाउंट है तो A को ऊपर वाले को A/A+B मिल रहा है और इधर देखिए B को B/A+B मिल रहा है, ठीक है। जिसका जो रेशियो वाला पार्ट है उसको अपॉन टोटल, आपका रेशियो का टोटल। तो अगर मुझे सी अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो ए को क्या मिलेगा इंटू सी, क्योंकि ए प्लस बी में ए है तो सी में कितना हो गया A/A+B इंटू सी। सेम वे अगर बी को देखिए तो B/A+B इंटू सी, ठीक है। सो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन, ये इसी कंसेप्ट का आपका यहाँ पे यूज होगा। एंड जहां मैंने बोला कि टाइम एंड वर्क के कंसेप्ट का यूज होगा, वहां पे कौन सा कि आपको इफिशियंसी कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि दोनों की इफिशियंसी किस रेशियो में है, ठीक है। और साथ में डायरेक्ट प्रपोर्शन और इनवर्स प्रपोर्शन भी ध्यान रखिएगा, उसमें भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा, कई चीजें हो सकता है, ठीक है। तो लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन एंड क्वेश्चन के आधार पे ही हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इसका जो कंसेप्ट है वो मैंने आपको बता दिया, यही कंसेप्ट है। अब जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको चीजें ज्यादा क्लियर पिक्चर रहेगी चीजों की, ठीक है। चलिए, तो लेट्स टेक आवर फर्स्ट क्वेश्चन। अ मैन कैन डू अ वर्क इन 10 days। क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ मैन कैन डू अ वर्क इन 10 days। अ मैन कैन डू अ वर्क इन 10 days। आगे क्या बोल रहा है? विद द हेल्प ऑफ अ बॉय ही कैन डू द सेम वर्क इन 6 days। विद द हेल्प ऑफ अ बॉय he can do the same work in 6 days, ठीक है।
If they get rupees 50 for that work, what is the share of that boy? If they get रुपीज 50, तो आपको निकालना है बॉय का शेयर, ठीक है। बॉय शेयर आपको कैलकुलेट करना है कि कितना होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया आपको, इफ अ मैन कैन डू अ वर्क इन 10 days एंड विद द हेल्प ऑफ अ बॉय ही कैन डू द सेम वर्क इन 6 days। इसका मतलब क्या है कि जो आदमी है वो, मान लीजिए यहाँ पे मैं मैन को एम से लिखूँ, तो जो मैन है वही एक का ही काम वो हो रहा है, तो एक आदमी जो है एक काम को 10 days में करता है, 10 days में करता है, ठीक है। एंड कह रहा है विद द हेल्प ऑफ अ बॉय, इसका मतलब क्या हो गया, विद द हेल्प ऑफ अ बॉय का मतलब अब मैन प्लस बॉय मैंने कर दिया, तो दोनों मिल के उसी काम को 6 days में करते हैं। ही कैन डू द सेम वर्क इन 6 days, ठीक है, 6 दिन में करते हैं। इफ दे गेट रुपीज 50, टोटल में उनको रुपीज 50 मिला, तो अब इनका शेयर क्या होगा, बॉय का शेयर क्या होगा, या मैन का भी पूछ सकता था, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पे इरेज कर रही हूँ, आपको ध्यान रखना है टोटल रुपीज 50 को हमें डिवाइड करना है, यानी दोनों मिल के जब ये 6 दिन में करते हैं तो इनको 50 रुपए मिलते हैं। अब आपको शेयर बताना है कि कितना होगा बॉय का शेयर। तो अब पहले तो इनकी इफिशियंसी निकालिए। तो मैन की इफिशियंसी तो आपको पता है, ठीक है, कि जो आदमी है वो एक काम को 10 दिन में करता है, लेकिन बॉय की इफिशियंसी आपको नहीं पता है। क्यों? क्योंकि मैन और बॉय दोनों मिलके इस काम को 6 दिन में करते हैं। तो आप ध्यान करिए कि जब आपको दिया था कि ए किसी काम को x डेज में कर लेता है और ए और बी दोनों मिलके उसी काम को अगर y डेज में कर लेते हैं, तो b उसी काम को कितने दिन में करेगा, बी उसी काम को x इंटू वाई अपॉन एक्स माइनस वाई डेज में कर रहा था, ठीक है। ए किसी काम को अगर x डेज में करता है, बी किसी काम को ए प्लस बी किसी काम को y डेज में करते हैं, तो जो अकेला b है वो उसी काम को एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई डेज में कर देगा। तभी तो आपको बॉय का इफिशियंसी पता चलेगी। आपको b निकालना है ना। दूसरा तरीका क्या है, इससे आप सिंपली कर सकते हो कि भाई 6 इंटू 10 अपॉन 4, 6 इंटू 10 यानी 60 अपॉन 4 यानी 15 आ जाएगा आपका, यानी बॉय आपको पता चल गया 15 डेज में। दूसरा तरीका मैं आपको बता चुकी हूं कि जब अकेले का दिया रहे, दो साथ का दिया रहे, तो दूसरे वाले के अकेले का कैसे निकालना है। कैसे निकालना है, दोनों साथ में 6 दिन में एक काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/6, ठीक है। अब ये दोनों साथ में एक दिन में इतना काम करेंगे, और अकेला आदमी एक दिन में कितना काम करता है, 1/10। तो अगर आपको बॉय का निकालना है तो मेन का घटा दीजिए, 1/10 कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे देख लीजिए 10 - 6 यानी 4/60, सेम आ गया आपका 1/15। अब चूंकि बी जो है एक दिन में 1/15 काम करता है, तो एक काम कितने दिन में करेगा, इसको जस्ट इन्वर्स कर दीजिए, 15 डेज, तो b का 15 आ गया। इसी को फॉर्मूले में मैंने आपको बताया था एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, ये मैंने बताया था। तो अब यहाँ से आपको b का निकल आया, ठीक है। b का वन वर्क, अगर मैं यहाँ वर्क लिखूँ तो 1 वर्क कितने दिन में कंप्लीट होगा, 15 डेज में, ठीक है। और ए का एम का कितने दिन में हो रहा है, 10 डेज में। यानी अगर मैं बोलूं कि जो वेजेस होंगे, सैलरी जो होगी वो इफिशियंसी से क्या होगी, जिसकी इफिशियंसी ज़्यादा उसको ज़्यादा सैलरी मिलेगी, जिसकी इफिशियंसी कम उसको कम सैलरी मिलेगी, है ना। तो इफिशियंसी किसकी ज़्यादा है यहाँ पे, जो कम दिन में काम कर रहा है, ठीक है ना। यानी वेजेस और डेज एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शन में होते हैं, ठीक है। जितने ज्यादा दिन उतनी कम सैलरी। क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा दिन ये लेगा इसका मतलब उसकी इफिशियंसी उतनी ही कम है, और जितने कम दिन उतनी ज्यादा इफिशियंसी, तो ज्यादा वेजेस, यहाँ ज्यादा दिन तो कम इफिशियंसी यानी कम वेजेस। इसका मतलब इफिशियंसी जो होती है वो डेज के इनवर्स प्रोपोर्शन होती है, ठीक है। जितने ज़्यादा दिन ले रहा है उतनी कम इफिशियंसी होगी, और जितने कम दिन लेगा उतनी ज़्यादा इफिशियंसी होगी। सेम वे जो आपका डेज जो होता है
क्योंकि इफिशियंसी डेज के इनवर्स प्रोपोर्शन होती है और जो आपका वेजेस होता है वो इफिशियंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी वेजेस और डेज एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शन में होते हैं। तो जब आप दोनों के वेजेस का रेशियो निकालेंगे, वेजेस का रेशियो, तो m अपॉन b अगर करना है तो वेजेस और डेज जो होते हैं एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शन होते हैं। तो चूंकि आप वेजेस का रेशियो निकाल रहे हो, इसका मतलब है डेज उल्टे हो जाएंगे, b के डेज ऊपर और a के डेज नीचे। 15/10 3/2 का रेशियो होगा, 3/2 का रेशियो होगा। अब आप वही कर लीजिए, 50 रुपए को आपको ऐसे दो हिस्सों में बांटना है कि एक के पास 3 हिस्सा आए, दूसरे के पास 2 हिस्से आए। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको वही 50 × 3, आपको मेन का अगर निकालना है तो 3/5, 5 क्यों किया, 3 + 2 5 यानी 30। और अगर बॉय का निकालना है, आपको बॉय का निकालना है तो क्या हो जाएगा, 50 × बॉय का हिस्सा कौन सा, 2 वाला आएगा, तो 2/5 यानी 20, यानी 30 रुपीज मेन के हो जाएंगे और मैन के हो जाएंगे और 20 रुपीज बॉय के हिस्से आ जाएंगे। ठीक है, सो ये हो गया। ध्यान रखिए इफिशियंसी जो होती है वो डेज के इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है, सीधी सी बात है। ठीक है, इसमें हम एक चीज मैं आपको और बताऊंगी कि कभी कभी क्या होता है ना, आपका ये डायरेक्ट ना देके कुछ थोड़ा सा हल्का सा आपको दिमाग लगाना पड़ जाता है, उसमें कई लोग गलती भी कर जाते हैं, वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी। ठीक है, चलिए, जब 3 आ जाए तब ज्यादा लोग गलती कर देते हैं। देखिए, A, B and C कैन डू अ वर्क इन 6, 8 and 12 days respectively. A, B and C can do a work in 8, 6 and 10 days respectively. ठीक है, क्रमशः। Doing that work together they get an amount of 1350. Doing that work together they get amount of 1350. What is the share of B in that amount? पूछ रहा है B का शेयर कितना है इन दैट अमाउंट। B का शेयर निकालना है आपको, यानी 1350 में से B का शेयर कितना रहेगा। ठीक है, आपको यहाँ पे लिख देती हूँ, B शेयर आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, देखिए, A, B and C can do a work in 8, 6 and 10 days. तो सबसे पहले तो इनकी इफिशियंसी क्या है, इफिशियंसी यानी एक दिन का काम। तो एक दिन में A करेगा 1/8, B करेगा 1/6 एंड C करेगा 1/10। इतना काम करेंगे, 8, 6 एंड 10 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये इनका वर्क हो गया एक दिन का। क्यों, क्योंकि A 8 दिन में एक काम करता है, B 6 दिन में एक काम करता है, C 10 दिन में एक काम करता है। यानी अगर एक दिन अगर ये तीनों मिलके काम करते हैं, तो ये इतना हिस्सा काम का कंप्लीट करता है, ये इतना हिस्सा। यानी जिसने सबसे ज्यादा हिस्सा कंप्लीट किया उसको सबसे ज्यादा मिलेगा। ठीक है, उसको सबसे ज्यादा शेयर मिलना चाहिए। तो अब आपको क्या पूछ रहा है, डूइंग दैट वर्क टुगेदर दे गेट एन अमाउंट ऑफ ₹1350। अगर वो साथ में काम करते हैं तो उनको 1350 रुपए मिलते हैं। तो आपको B का शेयर निकालना है, वैसे मैं आपको बताऊंगी सबका शेयर निकालने का। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहती हूं कि A, B और C के वर्क का रेशियो बताइए, तो आप क्या लिखेंगे, 1:1/8 1/6 1/10 लिख देंगे। क्या आपको इसी का रेशियो बताना है ना, यही होगा ना, इनके वर्क का रेशियो यही हो जाएगा। ये इतना काम करते हैं, ये इतना काम, A, B, C की आपको वैल्यू पता है, आपने सिंपली लिख दी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए,
क्योंकि ये आपका फ्रैक्शंस में है तो आप सिंपली इनको क्या करना है आपको, आप इसको किस चीज से मल्टीप्लाई कर दे पूरा। तो अगर आप इसका एलसीएम ले लीजिए, क्योंकि आपने देखा है कि अगर ए बी और सी कोई 3 रेशियो दिए हो और तीनों को मैं अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, सम पी से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको भी पी से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको भी पी, तो मेरा रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, क्या होता है कि रेशियो के जितने भी एलिमेंट्स है अगर सब में मैं सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका जो एलसीएम मैं लूंगी, इसका एलसीएम लीजिए, कितना आ जाएगा आपका इसका 120। ठीक है, देखिए 120 आएगा ना, 3 4 12 120, यस 3 4 12 एंड 12 एंड आपका ये आ जाएगा, देखिए 4 इंटू 2 3 आ जाएगा, 3 2 जा, तो 3 4 जा 12, 2 जा 24 और ये आपका 5 जा, तो 120, तो 120 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो इस एलसीएम से जो इनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम आया है उससे आप तीनों को कर दीजिए मल्टीप्लाई, 120 से तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो आपके रेशियो में कोई फर्क नहीं आएगा। जब इसको करेंगे 120 से मल्टीप्लाई तो ये क्या हो जाएगा, 15 8 जा 120, इसको करिए तो 26 जा 120 और इसको करेंगे तो 12 10 जा 120, यानी अब आपका रेशियो ये हो गया, सेम रेशियो है, सेम रेशियो है, क्योंकि आपने एक सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई किया ना तीनों को, तो ये वही रेशियो है जो ये है। ठीक है, ये वही रेशियो है। अब आपको मैं कहूं कि B का शेयर कितना होगा, अगर यहाँ पे मैं पूछती हूँ तो आप सिंपली क्या कह सकते हैं कि 20 अपॉन, क्योंकि B का एक पार्ट कौन सा ये है, क्योंकि A:B:C आप कर रहे हैं, तो 20 अपॉन तीनों का टोटल कितना होगा, 15 प्लस 12 27 और 20 47 इंटू 1350 आ जाएगा। अब इसमें देख लीजिए आपका कितना आएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए, जितना भी आपका आंसर होगा ये आपका हो जाएगा, मान लीजिए यही आपका आंसर हो जाएगा बी के शेयर का। इसका जो भी आंसर निकलेगा आप इसको देख लीजिएगा कितना आएगा, ये आपका हो जाएगा मान लीजिए 2700 अपॉन 47। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, जितना भी आपका आंसर आएगा दैट वुड बी 20 शेयर। इसी प्रकार अगर आपको ए का शेयर पूछता तो यहाँ 20 की जगह 15 कर देते, अगर सी का शेयर पूछता तो 12 कर देते, आप 20 की जगह 12 कर देते। ठीक है, तो जो हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कंसेप्ट पढ़ा है प्लस इनका इफिशियंसी कैसे, 1 डेज वर्क इज इफिशियंसी, वो निकाल लीजिए। भाई इफिशियंसी क्या है, एक दिन में कितना काम कर लेता है वही इफिशियंसी है, या अगर आवर्स में दिया तो 1 घंटे में कितना काम कर लेता है दैट इज इफिशियंसी। तो उसका यहाँ पे यूज होगा, उस कंसेप्ट का यूज होगा और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपको 10 की जगह दे दूं कि 12 डेज, ठीक है, यानी अभी हमने क्या लिया था 8 6 एंड 10 डेज, अब अगर मैं कर दूं 8 6 एंड 12 डेज तो मुझे आंसर बताइए सी का शेयर क्या होगा, व्हाट वुड बी शीज शेयर, सीज शेयर, सी का शेयर बताइए आप मुझे, अगर मैं 10 की जगह 12 कर देती हूँ। ठीक है, आंसर मुझे बताइए एंड डू आंसर इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, एंड आप लोगों को जब वीडियो प्रोवाइड कराया जाता है तो थोड़ा सा आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिए, हो सकता है समटाइम्स आई राइट सम क्वेश्चंस फॉर इन डिस्क्रिप्शन, ये कोई बॉक्स नहीं होता डिस्क्रिप्शन, आपको डिस्क्रिप्शन के लिए सिंपली आपका जो हमारे वीडियो का जो नेम जहाँ पे शो करता है ना नीचे, बस उसी नेम पे क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, अगर दिया रहेगा तो, अगर नहीं है तो वो एज इट इज रहेगा। ठीक है, सो आपको जस्ट नेम पे क्लिक करना है, आपको डिस्क्रिप्शन दिख जाएगा, तो जस्ट चेक वंस कि कुछ डिस्क्रिप्शन आया है या नहीं आया है। चलिए लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। ए बी एंड सी कॉन्ट्रैक्ट अ वर्क फॉर ₹550। क्या बोल रहा है, ए बी एंड सी कॉन्ट्रैक्ट अ वर्क for ₹550. Together A and B are supposed to do 7 upon 11th of the work. क्या कह रहा है, together A and B are supposed to do 7 upon 11th of the work. पूछ रहा है हाउ मच डज सी गेट, इस 550 में सी को कितना मिलेगा। देखिए
वही मैं आपसे हमेशा बोली हूँ, आप क्वेश्चन पढ़िए, क्या पूछा है, क्या दिया है, क्या निकालना है, ये समझना पड़ेगा। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो हम सॉरी, आपको वो चीज़ें समझनी पड़ेंगी, और वो तभी समझेंगे जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे। ए बी एंड सी कॉन्ट्रैक्ट वर्क फॉर ₹550। ए बी और सी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया है 550 रुपए का, ठीक है। टुगेदर ए एंड बी आर सपोज टू डू 7/11 ऑफ द वर्क, और पूछा है कि सी का शेयर क्या होगा। आपको निकालना है सी शेयर, ठीक है, ये निकालना है। आपको ए प्लस बी का काम दिया है, तो ए और बी का नहीं पूछेगा। क्यों नहीं पूछेगा? क्योंकि ए और बी की अलग अलग इफिशियंसी नहीं दी। अगर पूछेगा तो कुछ और जानकारी देगा। यहाँ पे आपको ए प्लस बी की इफिशियंसी दी है, ठीक है, और ए प्लस बी प्लस सी के लिए पैसे दिए हैं। अब आपसे पूछा है सी का शेयर कितना होगा, तो सी का काम कितना है। आपको शेयर निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा? आपको शेयर निकालने के लिए निकालना पड़ेगा कि भाई उनकी इफिशियंसी का रेशियो क्या है, ठीक है। तो आपको ए बी और सी की अलग अलग इफिशियंसी से मतलब नहीं है, क्योंकि आपको ए प्लस, इसको अगर मैं लिखूं कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 550 दिया है, ठीक है। अब अगर मैं ए प्लस बी को मान लूं एक्स, अगर मैंने इसको एक्स मान लिया तो इसका मतलब क्या होगा कि एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 550 दे दिया, ठीक है। अब आप सिंपली क्या कर सकते हो कि इसका यानी x का और c के इफिशियंसी का रेशियो निकाल लीजिए। तो आपको दिया है a प्लस बी आर सपोज टू डू 7/11 ऑफ द वर्क, यानी कितना काम इन्होंने कर दिया 7/11। अब आपको यहाँ पे डेज नहीं दिया, अब आपको यहाँ पे वर्क दिया है, तो जितना ज्यादा काम जो करेगा उसको उतना ज्यादा पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो डेज और वेजेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क, ठीक है, सॉरी, वेजेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ वर्क। जो जितना ज्यादा काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा। तो अगर मैं इसको x मान लूं, ये कह रहा है कि x ने क्या किया है 7/11 काम x को करना है। x को कितना काम करना है 7/11, ठीक है, और पूरा काम कितना है 1। टोटल एक काम है जिसमें x यानी a प्लस बी को 7/11 करना है। तो c ने कितना काम करेगा, c को कितना काम बचा 1 - 7/11, यही होगा सी का काम, ठीक है, यानी 4/11, यानी 4/11 काम जो है वो सी को करना है। 4/11 काम सी को करना है, भाई इतना ही करना रहेगा ना 4/11। तो अब मुझे बताइए, अगर मैं x और c के वर्क का रेशियो निकालूं, वर्क का x और c के, x क्या है a प्लस बी, तो a प्लस बी एंड c के वर्क का रेशियो निकालिए। तो a प्लस बी करता है 7/11 काम और c करता है 4/11 काम, यानी इनका रेशियो कितना हो जाएगा 7:4। इनका रेशियो कितना हो जाएगा 7:4। अब आपको x से मतलब नहीं है, मतलब केवल c से है। तो c का शेयर अगर मैं बोलती हूँ है, c का शेयर तो कितना हो जाएगा 4/11, 7 + 4 किया 11 इंटू टोटल मनी कितनी है 550। इसको सॉल्व कर दीजिए, दैट कम्स टू आपका 11 × 5 = 50 यानी 200, यानी 200 रुपये आप सी को मिलेंगे। बाकी के जो अमाउंट रहेगा वो ए प्लस बी को मिलेगा। तो जरूरी नहीं है कि आपको डेज के हिसाब से इफिशियंसी निकले, वर्क जितना ज़्यादा इफिशियंसी आप उतनी मान सकते हैं। तो वर्क का रेशियो भी आपका अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इनफ है। यहाँ आपने वर्क का रेशियो किया, ओके। तो इस पे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। इसमें ऐसे ही है, आपको सारे कंसेप्चुअल रहता है, सब कुछ आप कंसेप्ट इसको यूज करना है जो हमने अभी तक पढ़ा है उसी का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 men अंडरटेक टू डू अ पीस ऑफ वर्क फॉर ₹200। क्या बोल रहा है 2 men अंडरटेक टू डू अ पीस ऑफ वर्क, मैं सीधे वर्क लिख रही हूं, अ पीस ऑफ वर्क फॉर ₹200। 200 रुपए का कोई काम है जो दो आदमी मिलकर लेते हैं। One alone could do it in 6 days. One alone could do it in 6 days. Another in 8 days.
विद द असिस्टेंस ऑफ अ बॉय दे फिनिश इट इन 3 days। ठीक है, क्या बोल रहा है? विद द असिस्टेंस ऑफ अ बॉय दे फिनिश इट इन 3 days। 3 days। हाउ शुड द मनी बी डिवाइडेड? कैसे पैसों को डिवाइड किया जाना चाहिए? देखिए सिंपल सी, यहां भी वही आपका आ गया कंसेप्ट। 2 men अंडरटेक टू डू अ वर्क फॉर ₹200। 200 रुपए का कोई काम लेते हैं 2 आदमी। ठीक है, 1 alone could do it in 6 days। अकेला एक जो पहला आदमी है वो 6 दिन में करता है। अनदर इन 8 days, दूसरा आदमी 8 दिन में करता है अगर अकेले करते हैं तो। विद द असिस्टेंस ऑफ अ बॉय दे फिनिश इट इन 3 days। एक किसी लड़के की सहायता से वो उसको 3 दिन में ही पूरे काम को फिनिश कर देते हैं। मतलब यहाँ पे पहला आदमी प्लस दूसरा आदमी प्लस लड़का काम करते हैं तो 3 दिन में फिनिश कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर मैं पहले आदमी को ए लिखूं तो ए जो है वो कितने दिन लेता है? ठीक है, ए लेता है 6 days, तो यहाँ पे ए लेगा 6 days। ठीक है, इसको मैं हटा दूं। अब 200 रुपीज ध्यान रखिएगा। दूसरे आदमी को मैं बी लिखती हूं तो बी लेता है 8 days, 6 days, 8 days। ठीक है, और तीसरा बच्चे को मैं बी लिखती हूँ, सी लिखती हूँ। ठीक है, ये बॉय है मेरा। ठीक है, इसको मैं लिखती हूँ। इसका आपको नहीं पता है कि अकेले कितने दिन में करेगा। तो अब मुझे आप एक बात बताइए, अगर तीनों मिल के करते हैं तो कितने दिन में करते हैं? 3 दिन में। यानी ए प्लस बी प्लस सी अगर करते हैं तो 3 दिन लगाते हैं। 3 दिन लगाते हैं। ठीक है, काम कितना है? एक काम है ना, एक काम को 3 दिन में करते हैं अगर तीनों मिलके करते हैं। ठीक है, तो एक दिन में कितना काम करते हैं? एक दिन में तीनों मिलके 1/3 काम करेंगे। ठीक है, एक दिन में तीनों मिलके 1/3 काम करेंगे। अब एक दिन में ये काम करता है 1/6, ये काम करता है 1/8, और सी मान लीजिए मैंने लिखा कि कितना 1/c काम करता है। सी को मैंने लिख लिया 1/c काम करता है, या 1/d कर दिया। डेज को मैं डी लिख रही हूं तो 1/d काम कर दिया या dc कर दिया। ये टोटल है 1/3, क्योंकि एक दिन का टोटल काम कितना है? 1/3। यानी एक दिन का ए का काम प्लस एक दिन का बी का काम प्लस एक दिन का सी का काम इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो आप 1 यानी अगर मैं सी का मानूं कि सी एक दिन में 1 डे में कितना काम करता है, तो 1/3 माइनस 1 जितना काम एक दिन में हो रहा है माइनस ए और बी द्वारा किया गया काम। यही होगा ना, मैं डायरेक्ट भी कर सकती थी, मैंने आपको ऐसे बताया। तो ये कितना हो जाएगा आपका? इसमें देखिए ये आपको 24, तो 6 4 जा यानी 4 प्लस 8 3 जा यानी 3, यानी 7/24 माइनस कर दीजिए। 7/24 आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, यानी 8 - 7 यानी 1/24 आपका आ जाएगा। 1/3 में जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1/24। यानी सी एक दिन में 1/24 काम करता है। एक दिन में कितना काम करता है? 1/24। तो अब देख लीजिए आपका सी जो है एक दिन में 1/24 काम करता है, ए एक दिन में 1/6 काम करता है, बी एक दिन में 1/8 काम करता है, और सी 1/24 काम करता है। आपको एक दिन का, इनकी इफिशियंसी मीन्स क्या? इफिशियंसी निकल आई ना, एक दिन का काम निकल आया आपको। ठीक है, तो अब जिसकी जितनी ज्यादा इफिशियंसी उसको उतने ज्यादा पैसे मिलेंगे। आपको 200 को डिवाइड करना है। ठीक है, तो अब अगर आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, लेकिन अगर आप ऐसे करते हैं तो आप जब हम क्या करते हैं A/B/C को डिवाइड करना रहता है तो हम तीनों को ऐड भी करते हैं ना, A + B + C। तो अगर आप इसको ऐड करने जाते हैं तो बहुत तकलीफ होगी आपको। तो आप सिंपली तीनों का जो डिनोमिनेटर्स है ना 6, 8 और 24 का ले लीजिए एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा? 24, और उस 24 से आप सबको डिवाइड कर दीजिए। तो अगर इसमें 24 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 आएगा, इसमें 24 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 आएगा, इसमें 24 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अब मैं आपसे बोलती हूँ कि A/B/C
जो तीनों के वर्क का शेयर है, 1 डे का वर्क का शेयर है या इफिशियंसी का शेयर है, तो क्या हो जाएगा 4:3:1। आपसे क्या पूछा है कि सबका तीनों का कितना पार्ट रहेगा, टोटल अमाउंट कितना है, 200 रुपये था, 200 में तीनों का हिस्सा निकाल लीजिए। तो अगर मैं बोलती हूँ कि ए का शेयर कितना होगा, तो ए का शेयर हो जाएगा 4/4 + 3 यानी 7 + 1 यानी 8 और टोटल कितना है 200। ठीक है, ये हो जाएगा 25 4 यानी 100 रुपीज़ ए का शेयर आ जाएगा। सेम वे अगर मैं आपसे बोलती हूँ कि बी का कितना होगा, तो बी का शेयर हो जाएगा आपका 3/8 × 200 यानी 25 × 3 यानी 75 बी का शेयर हो जाएगा। तो सी का शेयर कितना हो जाएगा 25 रुपीज़। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। इस तरीके से आपको निकालना है जो आप टाइम एंड वर्क में पढ़ चुके हो। कभी कभी आपको ये भी इफिशिएंसी भी निकालना पड़ जाएगा, आपने जो भी पढ़ा है टाइम एंड वर्क में उसका यूज होगा यहाँ पे। ठीक है, एंड आपको या तो आप वर्क का रेशियो निकाल लीजिए या उनके डेज का, मतलब आप इफिशिएंसी आपको निकालनी है और समझना पड़ेगा कि भाई इफिशिएंसी ज़्यादा होगी तो वर्क आपका जो होगा वो उतना ही ज़्यादा होगा। जब वर्क ज़्यादा होता है तो सैलरी भी ज़्यादा मिलेगी, यानी उसका पोर्शन उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। तो इसमें दोनों का मिक्स कंसेप्ट आपको यूज़ करना है, आप इसको करिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको 4 से 5 क्वेश्चंस दे रही हूँ, आप उसको सॉल्व जरूर करिएगा। मैंने आपको बताया डिस्क्रिप्शन के लिए आपको सिंपली जो नेम है वीडियो का उस पर क्लिक करना है, आपको आ जाएंगे। 4-5 क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, 5 क्वेश्चन आर देयर। ठीक है, उससे ज़्यादा भी वो 1-2 अगर हुए तो मैं एक्स्ट्रा डाल दूंगी। ठीक है, सो आपको वो करना है एंड डू आंसर इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, डोंट फॉरगेट टू आंसर। कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो बताइए, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये इतना ही है, बहुत इजी कंसेप्ट है, जो पढ़ा है उसी का यहाँ पे यूज होना है। कैसे करना है ये आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करके सॉल्व कीजिए। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।